ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये फाइंड आउट हो गए तीनों। अब इन 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस NI1, NI2 एंड NI3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग NI1, इसके करस्पॉन्डिंग NI2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग NI3 प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं जो कि अपने को नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करनी है। ये प्रिंसिपल डायरेक्शन की प्रिंसिपल डायरेक्शन इस इक्वेशन के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा कि सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग NI1 प्रिंसिपल डायरेक्शन है, सिग्मा 2 के अकॉर्डिंग NI2 है और सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन NI3। अब सभी को प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है वो इनमें डिफरेंस और इनको किस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो डेरिवेशन था और दोनों थ्योरम्स जो हैं वो अच्छे से करनी है। तो आज सबसे फर्स्ट एक बार सभी जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन डेरिवेशन और उसके नेक्स्ट थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड जो है उनको अच्छे से रिवाइज करोगे और देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस NI1 तो 1 को तो फिक्स रखना है। ठीक है, तो ये 1 तो फिक्स हो गया और I को वैल्यू दे दो 1 2 3 N1 1 N2 1 N3 1। तो ये प्रिंसिपल डायरेक्शन हो गई। फिर इसको 2 फिक्स कर दो सिग्मा 2 के अकॉर्डिंग, सिग्मा 3 के अकॉर्डिंग NI इसको 3 फिक्स कर दो और I को वैल्यू 1 2 3 ले लो। तो ये हो गया। अब स्टेप वाइज स्टेप चलते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। सबसे फर्स्ट सपोज करो यहाँ पर लेट द प्रिंसिपल डायरेक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 इक्वल टू -2 आर N1 1 N2 1 एंड N3 1। और फिर इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ये ले लो। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट करी हुई है ये सभी। तो ये जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो सबसे फर्स्ट सिग्मा 1 ले रहे हो तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 के अकॉर्डिंग -2 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, और 3 इक्वेशंस जो हैं वो कंसिडर करेंगे। अब इसमें तो ये ओनली डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और प्रिंसिपल डायरेक्शन में इसके साथ जो है वो NJ है। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो N1 1 N2 1 N3 1 N1 1 N2 1 N3 1 N1 1 N2 1 N3 1 को इंक्लूड करते हुए 3 इक्वेशंस जो हैं वो कंसिडर होंगी और एक इक्वेशन जो है वो यहाँ से आ जाएगी N11 स्क्वायर N21 स्क्वायर प्लस N31 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से 4 इक्वेशंस जो हैं वो कंसिडर होंगे और फिर उन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके और इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। तो द प्रिंसिपल डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेस आर NI1 such that N11 N21 and N3 1 and given by equations means जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है वो इन इक्वेशन की अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे या दी जाएंगी। अब ये इक्वेशन इजीली जो है वो कंसिडर कर सकते हो इस तरह से। ये सिग्मा 1 -2 ले रहे हो सबसे फर्स्ट तो -2 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस बना लो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से, या वही इस इक्वेशन से भी ले सकते हो। लेकिन जैसे ये इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था तो इससे ईजी रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी। और ये फिर चेंज करते NJ है तो ये N11 N21 N31 इस तरह से जो है वो इजीली। तो ये हो जाएगा 5 N11 प्लस N21 प्लस N31 इक्वल टू 0, N11 प्लस 2 N21 प्लस 2 N31 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और ये स्क्वायर्स वाली जो इक्वेशन थी इसके अकॉर्डिंग अपना N11 स्क्वायर प्लस N21 स्क्वायर प्लस N31 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो
2-3 क्वेश्चंस कर लोगे तो इजीली जो है वो और क्लियर होती जाएंगी ये चीज़ें। अब अपना एम क्या है यहाँ पर, n11, n21 और n31 की वैल्यूज फाइंड आउट करना। 4 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके और इजीली इनको जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो सेम उसी तरह से इक्वेशन अपने को यहाँ पर सॉल्व करनी है और ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे ये दोनों इक्वेशन ले लो, n11 को कैंसिल कर दो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम आ रही हैं, सेम ही आएंगी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वेशन लेके एक का टर्म को कैंसिल कर लो, फिर 2 में आ जाएंगी तो उन दोनों को सॉल्व करके एक को कैंसिल कर लो, सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इक्वेशन सॉल्व करना तो इजीली आप लोगों को आता है, करो इनको सॉल्व करो। इक्वेशन 3rd और 4th हो लो सबसे पहले, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 10 और n21 और ये भी हो जाएगा 1 - 10 n31 इक्वल टू 0, -9 n21 -9 n31 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई n21 + n31 इक्वल टू 0 मीन्स n21 इक्वल टू -n31, ठीक है। इसको पुट कर दो, एक 4th या 5th दोनों तो सेम ही है, किसी में भी ले लो। तो इसको 4th में ये पुट करो, n11 - 2 n31 + 2 n31 इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से अपना फाइंड आउट हो गया n11 इक्वल टू 0। तो सबसे फर्स्ट n11 0 आ गया। 6th को लो, फ्रॉम 6th में पुट कर दो, क्या पुट करोगे, n11 इक्वल टू 0। 6th इक्वेशन ये है अपनी, तो ये 0 हो गया प्लस n2 स्क्वायर 1 प्लस n31 स्क्वायर। तो इसको n31 स्क्वायर n21 स्क्वायर इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करो, इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया। n21 स्क्वायर, यहाँ से n21 स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा n31 स्क्वायर प्लस n31 स्क्वायर ट्वाइस कर दो, इक्वल टू 1। सिंस n21 इक्वल टू -n31 पुट कर दिया इसमें। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है कैसे भी आप लोग, ज़रूरी नहीं है ये इक्वेशन एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करो, इसको किन्हीं भी इक्वेशंस को लेके कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से n31 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, n31 इक्वल टू अंडर रूट ले लो तो ये हो जाएगा +-1/√2, ठीक है। n31 आ गया, इस पे आ जाओ, यहाँ पर n31 इक्वल टू -n21 है। सिंस n31 इक्वल टू -n21 सो n31 की वैल्यू है अपने पास ये, ठीक है। तो n21 क्या हो जाएगा, n21 इक्वल टू -n31 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -+1/√2। n11 0 हो गया, n21 -+1/√2 और n31 +-1/√2। तो तीनों वैल्यू जो है वो अपनी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ से ni1 जो है वो ये हो गया। ni1 क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेस σ1। ओके, नेक्स्ट लेट द प्रिंसिपल डायरेक्शन
करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा 2 equal to 1 are Ni2, and then we find the value of principal directions Ni2. ठीक है, Ni2 के अकॉर्डिंग क्या क्या लोगे, N12, N22, N32, और उसके अकॉर्डिंग तीन इक्वेशंस जो है वो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, और एक इक्वेशन जो है Ni² इक्वल टू 1 वहाँ से फाइंड आउट करके उनको सॉल्व करके सिमिलर वे में वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे Ni2 और नेक्स्ट थर्ड Ni3। तो इस तरह से प्रिंसिपल डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल डायरेक्शन सिग्मा 2 इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग Ni2 मीन्स 2 तो सेम रखो और ये I को 1 2 3 वैल्यूज़ दे दो। ठीक है, तो पहले ये कंसेप्ट जो है इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, फिर इजीली जो है वो इक्वेशन जो है अपने आप कंसिडर कर लोगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग N12, N22, N32 के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग ये चार वैल्यू जो है अपनी ये आ जाएंगी। इन 4 इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन वी फाइंड Ni2। सिग्मा 3 इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग Ni3 मीन्स N13, N23 एंड N33। ये इक्वेशंस आ जाएंगे चारों, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और ये वैल्यू आ जाएंगी। अब आज सभी मुझे सेंड करोगे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके Ni3 की वैल्यूज, और पूरा क्वेश्चन जो है वो मुझे सभी पर्सनली मोबाइल पर सेंड करेंगे। ओके।